ज्यादातर डिसीजंस जो हम अपनी लाइफ में लेते हैं ना, जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पे ट्रस्ट करना है किस पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना है किसके साथ नहीं करना है, ये सारे तमाम तरह के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो हम लॉजिक से कम और एक इनविजिबल फियर से ज्यादा डिराइव करते हैं और बाद में परेशान होते हैं। तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हम इन्हीं कुछ इनविजिबल फियर्स की बात करेंगे जो हमारे डिसीजंस को रूल करते हैं, हमारे डिसीजंस को पुश करते हैं। और इन इनविजिबल फियर्स को नोटिस कैसे करना है वो भी आज ही बात करेंगे, और इन इनविजिबल फियर्स को जीतना कैसे है वो भी आज ही के इस सेशन में बात करेंगे। लेकिन आगे बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जीवन से जुड़ी ऐसी बातें हम करते रहते हैं जिससे हमारा जीवन थोड़ा और बेहतर बन सकता है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई वो इनविजिबल फियर्स, वो डर, अदृश्य डर क्या होते हैं जो हमारे डिसीजंस को हैम्पर करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा होगा फियर ऑफ फेलियर, कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने जीवन में कि कोई काम हम करें, शुरू करें और कहीं हम फेल ना हो जाएं, इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। और इसका जो इम्प्लीकेशन होती है हमारे लाइफ में वो ये कि हम बहुत ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, क्योंकि हम फेल नहीं होना चाहते। प्रोकास्टिनेट हम ज्यादा करते हैं कि सोचते रहेंगे कि किसी काम को करेंगे लेकिन वो कभी करते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक डर है कि यार अगर फेल हो गए तो क्या करेंगे। हम हमेशा या ज्यादातर अपनी लाइफ में सेफ प्ले करना चाहते हैं। तो फियर ऑफ फेलियर हम सबके साथ होता है, बड़ा कॉमन चीज है। इसके बाद दूसरा फियर होता है कि फियर ऑफ बीइंग जज्ड और क्रिटिसाइज्ड, कि यार हम कोई काम करें अगर तो कोई दूसरा बंदा हमें जज करेगा कि यार ये काम ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर हमें क्रिटिसाइज करेगा, हमें उलाहना देगा, हमें आलोचना करेगा हमारी कि यार ये बंदा देखो क्या काम कर दिया। तो हम जो भी कोई सोशली एक्सेप्टेबल चीजें हैं ना, ज्यादातर वही करते हैं। हम कुछ भी नया जो थोड़ा सा एक लीक से हटके कुछ काम हो वो हम कभी अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, इस डर की वजह से। इसके बाद एक और फियर होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन। हम ज्यादातर अपनी लाइफ में कभी भी अगर हम मुसीबत में हो, हमें किसी से हेल्प मांगनी हो, हम वो हेल्प मांगते नहीं है। हमें लगता है यार कि अगर हम हेल्प मांगेंगे तो मना तो इसने करना ही है ना, हम पहले ही प्रिज्यूम करके चलते हैं। नेटवर्किंग हम नहीं कर पाते, ज्यादातर कहीं जाएं तो हम साइलेंट रहते हैं, अपनी बात को नहीं रख पाते। वो इसलिए कि हमें ये डर है कि यार हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हमारे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये फियर भी हम सबके साथ रहता ही है। इसके बाद एक और फियर होता है, वो होता है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि ज्यादातर हम जीवन में कुछ उन बातों से डरते रहते हैं जो कि अनसर्टन है। देखिए भाई, जीवन जो है वो अपने आप में ही अनसर्टन होता है। हमें पता नहीं है कि कल क्या होगा। जो कुछ भी हम ये मान के चलते हैं कि कल ये होगा, वो सब कुछ हमारे एक बेस्ट गेसेस हैं, एक अनुमान है। असल में होगा क्या वो तो कल ही बताएगा। तो हम क्या करते हैं, जब ये फियर ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम ज्यादातर जो अपने जीवन में काम है ना वो इस तरह से करेंगे कि मतलब हम कुछ भी अलग काम, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। जो हमारे रूटीन्स हैं जीवन के, हम वही काम करते रहेंगे। और आपको पता है कि किसी भी बंदे ने अगर कोई जीवन में कुछ और बढ़िया काम करना हो तो उसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा, उसे कुछ वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक उसने नहीं किए हैं। लेकिन अगर किसी बंदे में फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है तो वो काम अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। इसके बाद एक और फियर होता है, वो होता है फियर ऑफ सक्सेस। और सक्सेस से इसलिए डरते हैं क्योंकि सक्सेस जो है वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर लाती हैं। हमें बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जिन्हें करने में हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सक्सेस हमें लोनली भी बनाती है, हम अकेलापन ज्यादा फील करते हैं सक्सेसफुल होकर, क्योंकि आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो बहुत बार तो हम सक्सेस से भी डरते हैं और अपनी सक्सेस को खुद ही सैबोटाइज करते हैं। हम वैसे बोलते रहेंगे कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन जब वो मौके आते हैं तो हम उस वक्त खुद ही जो है वो पुल बैक कर लेते हैं। तो फियर ऑफ सक्सेस भी बहुत रियल होता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फियर होता है वो होता है फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, कि यार अगर मैं कोई काम करूं तो मैं तो दुनिया के सामने आ जाऊंगा, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। उस फियर से भी बहुत ज्यादा लोग डरते हैं। और होता क्या है कि जो भी कोई किसी बंदे का टैलेंट है, जो किसी के पास कोई आइडिया है, जो कुछ वो उसके पास कुछ ऐसा है जो जिससे उसे अपने जीवन में कुछ बढ़त मिल सकती है, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, उसको वो दूसरों के सामने लाता ही नहीं है। उसे इसी डर से रहता है कि यार लोग मुझे कहेंगे कि तुझे
अच्छे ढंग से काम करना नहीं आता तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा कि मेरा नॉलेज कम है या मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी चीज की। ये भी एक बहुत रियल डर होता है। तो ये जो हमने 5-6 डर अभी डिस्कस किए, ये वो इनविजिबल डर होते हैं जो हर एक इंसान के अंदर होते हैं किसी ना किसी मात्रा में, और यही वो डर होते हैं जो हमारे डिसीजंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। हमारे डिसीजंस लॉजिक से नहीं ड्राइव होते हैं, हमारे डिसीजंस इन फियर्स की वजह से ड्राइव होते हैं और वो डिसीजंस हमारे गलत होते हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि भाई इन फियर्स को नोटिस कैसे किया जाए, कैसे कोई बंदा जाने कि यार मेरे इस वक्त एट दिस टाइम कौन सा फियर जो है वो प्ले कर रहा है। इसके लिए आपने सबसे पहली चीज का जो ध्यान रखना है ना, वो ये रखना है कि पॉज बिफोर अ डिसीजन, कि जब भी कभी आप अपने जीवन में कोई निर्णय लेने लगे, कोई डिसीजन लेने लगे, उससे पहले आपने रुकना जरूर है। रुकना मतलब एकदम से किसी डिसीजन को ले नहीं लेना है, उस डिसीजन पे थोड़ा सा विचार विमर्श आपने जरूर करना है और खुद से ये पूछना है कि यार मैं जो ये कोई डिसीजन लेने जा रहा हूं, ये एक्चुअल में मेरी चॉइस है या मेरा फियर है, ये मैं खुद ही ये डिसीजन लेना चाह रहा हूं या फिर मैं किसी डर की वजह से इस डिसीजन को ले रहा हूं। अगर आप डिसीजन लेने से पहले थोड़ी देर सोच विचार करेंगे तो आप इस चीज को भांप पाएंगे, अपने अंदर उस चीज को नोटिस कर पाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज जो आपने करनी है वो करनी है ट्रैक द पैटर्न्स, कि जब भी कभी आप अपने फियर को नोटिस करने लग जाएं, डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा रुकें और बार बार अगर आप इस चीज को करें तो आपको एक पैटर्न नजर आने लगेगा अपने डिसीजन मेकिंग में। वो पैटर्न ये होगा कि हो सकता है आप किन्हीं चीजों को अवॉइड करते हो अपनी लाइफ में, और जो कोई भी डिसीजन आप उस चीज से संबंधित लेते हो उसमें वो आपका जो अवॉइडेंस है वो जरूर छलक रही होगी। हो सकता है किसी बंदे को आप पसंद ना करते हो, किसी सिचुएशन को आप पसंद ना करते हो, लेकिन वो हो सकता है जरूरी हो वो डिसीजन लेना, लेकिन आप क्योंकि उसे अवॉइड करते हैं तो ये पैटर्न आपको नजर आएगा जब आप अपने डिसीजंस को एक बार वॉच करने लगोगे कि मैं क्या करता हूं एक्चुअल में, तो आपको ये सारे पैटर्न जो है वो नजर आने लगेंगे। आप हो सकता है हेजिटेट भी करते हो किसी सिचुएशन से, ये सारे पैटर्न। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि लिसन टू योर बॉडी, कि जब भी कभी इंसान जो है वो फियरफुल होता है तो उसकी बॉडी भी उसको सिग्नल देती है, उसको रेस्टलेसनेस ज्यादा होगी, उसकी शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके कुछ अपने शरीर में कुछ ट्रेम्बलिंग होगी, और हो सकता है कि उसे टाइटनेस इन चेस्ट, कुछ इस तरह की चीजें, उसको डर लग रहा हो। तो अगर ये सारे आपके फिजिकल सिम्टम्स भी आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इस वक्त आप फियरफुल हैं और जो भी डिसीजन आप लोगे वो आप सही डिसीजन नहीं लोगे। दैट ऑल्सो मीन्स कि आपको इस वक्त इस डिसीजन को नहीं लेना है, आराम से कहीं बैठ के उसके ऊपर सोच विचार कर लीजिए। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात आती है कि भाई हम इस फियर को जीत कैसे सकते हैं, कैसे हम इन फियर से बाहर निकलकर एक बेहतर डिसीजन अपने लाइफ में ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा कि नेम द फियर। जब भी कभी आप अपने डर को लेबल करेंगे, उसको किसी नाम से पुकारेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि ये डर है। देखिए, जब भी कभी आप अवेयरनेस में होंगे और आपको ये पता लग रहा है ना कि मैं फियरफुल हूं, अगर आप खुद अपने अंदर उस फियर को पहचान लेंगे और कहेंगे कि हाँ यार मैं पर्टिकुलरली इस किसी सिचुएशन से डरता हूं, उस चीज को आप लेबल कर दोगे तो आप ना उस फियर को जीतने लग जाओगे। जब तक कोई भी चीज इनविजिबल होती है ना, तब तक आप उसे कभी भी जीत नहीं सकते हो, क्योंकि वो दिख ही नहीं रही। जब आप उस चीज को रिकॉग्नाइज करोगे, उसके ऊपर कोई लेबल चिपका दोगे ना, तो वो चीज आपको दिखने लगेगी। जब दिखने लगेगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, एक एग्जांपल है, तो आप इस फियर को पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि हाँ मुझे पब्लिक स्पीकिंग से, लोगों के साथ बात करने से डर लगता है। जब आपने इसको ये लेबल दे दिया ना, इसको नेम कर दिया कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये लेबल आपने इसके ऊपर चिपका दिया, आपका आधा काम हो गया, क्योंकि अब आप उस अदृश्य चीज को, उस इनविजिबल चीज को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। इसके बाद आपने क्या करना है कि चैलेंज द स्टोरी, कि आपने उस स्टोरी को भी चैलेंज करना है जिसकी वजह से ये फियर उत्पन्न हुआ है। हो सकता है कि बचपन में कभी भी आप कुछ बोलने के लिए स्टेज पर गए हों और वो आपका जो स्पीकिंग है, इवेंट है, वो बिल्कुल सही नहीं गया हो। कुछ लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया हो, आपके टीचर्स ने आपको क्रिटिसाइज किया हो, या किसी दूसरे बंदे ने कुछ आपके ऊपर हंसे हो। आपके मन के भीतर ये डर बैठ गया कि यार पब्लिक स्पीकिंग मुझे करनी ही नहीं है, मुझे कभी भी किसी दूसरे के सामने ये बात ही नहीं करनी है। ये जो एक स्टोरी आपके साथ जुड़ गई है, इस स्टोरी को आपने चैलेंज करना है।
हर एक फियर के पीछे एक स्टोरी जरूर होती है। उस स्टोरी को जब तक आप चैलेंज नहीं करोगे, आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते, उस फियर को छोड़ ही नहीं सकते। और पूरी उम्र वो फियर जो है वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता रहेगा। तो आपने स्टोरी को चैलेंज करना है। उसके बाद एक और स्टेप है, थर्ड स्टेप, वो ये कि टेक स्मॉल स्टेप्स, कि जब भी कभी आप फियर को रिकॉग्नाइज कर लें, उस स्टोरी को भी चैलेंज कर लें, तो उसके बाद आपने स्मॉल स्टेप्स लेने हैं उस फियर को चैलेंज करने के लिए। स्मॉल स्टेप्स में काम करना है। एकदम से अगर आप कूद पड़ोगे कि नहीं अब इस फियर को चैलेंज ही कर देंगे, तो हो सकता है कि वो चीज सही ना हो और आप फिर उस चीज के वजह से शेल में चले जाएं कि यार देखा, आपका जो बिलीफ है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे उस फियर को चैलेंज करना है और उस फियर से लड़के आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, चेंज योर पर्सपेक्टिव, कि आपने अपना पर्सपेक्टिव जो है वो तो चेंज करना ही करना है। क्यों हम फियर से डरें, क्यों हम ये सोचें कि यार कुछ नहीं हो सकता, क्यों ना हम उस फियर को चैलेंज करें और ये देखें कि यार अगर हम इस फियर को जीत लें तो हमें ग्रोथ भी तो मिल सकती है, हमें अपॉर्चुनिटीज भी तो मिल सकती हैं। ये कोई डरते ही क्यों रहना है पूरी उम्र के लिए। तो जब तक आप ये पर्सपेक्टिव भी अपना चेंज नहीं करेंगे, तब तक भी आप अपने ये जो इनविजिबल फियर्स हैं उनको आप जीत नहीं पाओगे। और जब तक जीत नहीं पाओगे तब तक आप परेशान रहोगे, आपके डिसीजंस गलत होंगे। आपके डिसीजंस तो आप लोगे लेकिन वो आपको परेशानियां ज्यादा देंगे। आप उन डिसीजंस में कोई लॉजिक नहीं होगा क्योंकि वो डर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके डिसीजंस बेहतर होने लगेंगे, वो कॉन्फिडेंस से ड्राइव होंगे और कॉन्फिडेंस के साथ उन डिसीजंस को लेने के बाद आप उन्हें जो है वो इंप्लीमेंट भी करोगे तो बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, आपके डिसीजंस भी सही होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के किन्हीं और वीडियोस के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।